जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें अपना पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान बढ़ने की दर है। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो वो दर क्या है? तो वो दर है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और यह बढ़ने की दर है, उसमें पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो यह अंतर भी बदल जाता है। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 3.7, 5.5 और 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है वो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न, भूकंप विज्ञान है ज्वालामुखी का अध्ययन करने वाला विज्ञान, भूस्खलन का, भूकंप का, बाढ़ का। तो इसका सही उत्तर है वो है से, यानी कि भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान। चौथा प्रश्न, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें कौन सी है? 3 प्रकार की तरंगें होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी स्टार और एस स्टार तरंगे भी होती है। मुख्य रूप से 3 तरंगे हैं, पी, एस और एल। इसने प्रश्न किया है सर्वाधिक विनाशकारी। तो सर्वाधिक विनाशकारी जो तरंगे होती है वो होती है एल तरंगे। एल तरंगों को धरातलीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लव तरंगों के नाम से या लोंग तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगें चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? यानी कभी चट्टानें हैं वो सिकुड़ती है और कभी फैलती है। तो इस प्रकार का बदलाव करने वाली तरंगें होती है वो होती है पी तरंगे। पी तरंगों के कारण ही चट्टानों में संकुचन और फैलाव होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर है वो है से, भूपटल व ऊपरी मेंटल। यानी कि भूपटल और ऊपरी मेंटल को संयुक्त रूप से स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्बलता मंडल किस परत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बै, अनुपटल में। यानी कि अनुपटल को परावार या मेंटल के नाम से जाना जाता है और इसका ऊपरी भाग है जो द्रव अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है, उसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं। और दुर्बलता मंडल से ही ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, सीमा परत के संगठक तत्व है? सीमा Si+Ma, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसका सही उत्तर है वो है बै, सिलिका और मैग्नीशियम। क्योंकि जो पहला है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, तो यह तो हो गई सियाल। निकिल और फेरियम यह नीफे हो गई। सोडियम और फेरियम वाली कोई परत नहीं है। अगला प्रश्न, नीफे परत के संगठक तत्व है? नीफे यानी निकिल और फेरियम। तो इसका सही उत्तर है वो है द, निकिल और फेरियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है वो है 6371, यानी कि से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत सिलिका की अगर बात करते हैं तो इसका सही उत्तर आएगा सिलिका मैग्नीशियम से। यानी जो आंतरिक परत सीमा है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्वेस, ये स्पेस जो दिखाई दे रहा है वो स्वेस है। स्वेस, सीमा, डोली, निफे, जेफ्रीज सियाल, जेफ्रीज अदेस्तर। तो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि बाकी के विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इतना नहीं बताया, स्वेस ने सीमा के बारे में बताया था। अगला प्रश्न, जिन भूकंपीय तरंगों के कारण सेल कणों में तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है वे है। तो आगे पीछे जो कंपन की प्रक्रिया है वो पी तरंगों में होती है। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल का विकास किया गया। तो रिक्टर स्केल का विकास रिक्टर नामक विद्वान ने 1935 में किया था। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असंबद्धता विलग करती है। विलग करना यानी कि अलग करना। तो यह अलग करने का जो कार्य है वो करती है निचले मेंटल को बाहरी कोर से। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मेंटल भाग में पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल व गैस तीनों से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ब। केवल प्राथमिक तरंगे यानी पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, जबकि द्वितीयक तरंगे यानी एस तरंगे हैं, सेकेंडरी वेव्स, वो केवल ठोस भाग से ही गुजरती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ अशांतता और दूसरी तरफ संबंध भूगर्भ की परतें दी हुई है। तो इसका सही उत्तर है वो है स, यानी कि गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो निचले मेंटल और बाहरी क्रोड को जोड़ती है, जबकि मोहोरोविसिक या मोहो अशांत्य है वो निचली परपटी और ऊपरी मेंटल को जोड़ता है। लेहमान अशांतता है वो बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड को जोड़ता है, और कानरेड अशांतता है वो परपटी के अंदर सियाल और सीमा का विभाजन करता है। अगला प्रश्न है, वह रेखा जो एक ही समय पर भूचाल अनुभव करने वाले स्थानों को जोड़ती है कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ए, होमोसिस्मल रेखा। अगला प्रश्न है, भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति होती है, यानी कौन सी तरंगों के द्वारा सर्वाधिक क्षति पहुंचती है? तो वो है एल तरंगों द्वारा, जिन्हें धरातलीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के करोड़ की भौतिक अवस्था है। तो इसमें जो ऑप्शन है 4 दिए हुए, जिसके अंतर्गत गैसीय, ठोस, तरल और लचीली। तो इसका सही उत्तर है वो है ठोस, यानी कि पृथ्वी के करोड़ की जो भौतिक अवस्था है वो है ठोस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक भूकंपीय तरंग की सही विशेषताएं है? तो इसका सही उत्तर है वो है द, यानी कि सभी, यानी यह अनुदैर्ध्य व संपीड़ित तरंग है, यह ध्वनि तरंगों के तुल्य रूप है, यह ठोस में तीव्र गति से चलती है परंतु द्रव में धीमी गति से चलती है। लास्ट जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए हुए हैं। पी तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, एस तरंगे केवल द्रव में चलती है, यह बात गलत है, यह ठोस में चलती है। तीसरा, पी तथा एस तरंगों के पहुंचने के समय को अधिकेंद्र की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यह भी सही है। और रिक्टर मापक एक लघु गणकीय मापक है, यह भी सही है। यानी 1, 3 और 4 ऑप्शन ब है वो
सही है। इस प्रकार अपने आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।